ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड बोल रहा है। आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 9.1 का बेसिक बोल रहा है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है ना, राइट ट्रायंगल क्या है, ये एबीसी है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि साइन ए और कॉस ए का बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड बोल रहा है साइन सी कॉस सी। सबसे पहले ये देखते हैं, हम लोग ए से देखेंगे। ए आपका क्या रेफरेंस पॉइंट, हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि राइट एंगल बी पे होना चाहिए। तो देखिए ये दिया है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 7 दिया हुआ है और ये आपका बेस दिया 24 और यहाँ पे बोल रहा है साइन ए। तो हम ऐसे नहीं इसको परपेंडिकुलर लेट करिए, क्योंकि हम बताए थे एक्यूट एंगल यहाँ पे ए है, ए के अपोजिट वाला साइड क्या है आपका परपेंडिकुलर हो गया। और ए जिस पे है मतलब जिस पे पड़ा हुआ है, जैसे खड़ा हुआ साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर और लेटा हुआ साइड को बेस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 24 दिया था। आप एक और ट्रिपलेट है, याद रखिएगा, बिना निकाले पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से 7, 24 और 25 होता है। ये ट्रिपलेट है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। एक बार हम सारा ट्रिपलेट का हम कॉन्सेप्ट फिर से बताएंगे एक डिटेल आपका वीडियो में। तो ये 7, 24 ये 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं विश्वास है तो देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर यहाँ पे 7 का, ठीक है, बेस दिया हुआ है 24 के स्क्वायर, 24 स्क्वायर और एच यहाँ पे हमको निकालना है। एच अभी हम मान लेते हैं हमको नहीं पता है, सपोज हमको नहीं पता है हमको। पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब देखिए ए के सामने ए क्या है, एक्यूट एंगल है। ए को हम लोग रेफरेंस पॉइंट इसको लेट करेंगे। तो ए के अपोजिट वाला जो साइड होगा परपेंडिकुलर होगा, ए जिस पे होगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और राइट एंगल के सामने वाला साइड या अपोजिट साइड ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया 7, बेस का वैल्यू हो गया 24, हम लोग को एच निकालना है। ठीक है, हम बताए थे कि ट्रिपलेट से भी याद कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे निकाल लीजिए पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, मदद से। तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 20 का स्क्वायर होता है 576। ठीक है, एच का स्क्वायर। देखिए आप लोग को सबसे पहले अगर कोई भी आप लोग ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन मानते हैं तो कम से कम 25 तक स्क्वायर याद कर लीजिएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। हम लोग इसका स्क्वायर निकालने का भी हम ट्रिक बताएंगे। ठीक है, तो ये इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 625 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 9, 15, 4 और 7, 11। इसका कैरी बचा 1, 2 और 625 एच का स्क्वायर है ना। अब एच यहाँ निकालेंगे तो होगा 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट क्या है 25। तो एच का वैल्यू आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एच का वैल्यू आ जाएगा 25 आ गया। ठीक है, तो साइन ए यहाँ पे एच का वैल्यू 25, हम बताए थे कि ट्रिपलेट में भी 25 होगा। ठीक है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन ए, तो साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल, कोमा है, मल्टीप्लाई नहीं है। अगर मल्टीप्लाई रहता तो डॉट होता है यहाँ पे। तो साइन ए कहाँ पे दिया हुआ, यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे एक्यूट एंगल है। तो साइन ए का वैल्यू होगा पी अपॉन एच होगा। तो पी का वैल्यू 7 और एच का वैल्यू 25। तो साइन ए का वैल्यू होगा, साइन ए बराबर हो जाएगा आपका P अपॉन एच हो जाएगा। जितना बार आप फॉर्मूला लिखिए आपका दिमाग में रहेगा। तो P का वैल्यू हो गया 7 और H का वैल्यू हो गया 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। cos A हो गया। ठीक है, अब देखिए cos A हो गया। ठीक है, तो cos A होता है B अपॉन क्या होता है, H होता है। ठीक है, तो B का वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे B का वैल्यू हो गया 24 हो गया और H का वैल्यू हो गया 25 हो गया। ठीक है, दोनों निकालिए, साइन ए का वैल्यू निकालिए, cos A का वैल्यू। अब जो ये जो बोल रहा है सेकेंड, जो बोल रहा है साइन सी, अब ये एक्यूट एंगल सी से देखना है हमको, सी को रेफरेंस पॉइंट देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज कर जाएगा, सी के सामने वाला क्या हो जाएगा आपको, एक्यूट एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, एक्यूट एंगल के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका ई अगर परपेंडिकुलर तो बेस हो जाएगा। तो हाइपोटेनस आपका फिक्स है, तो यहाँ पे साइन सी का वैल्यू हो जाएगा, साइन सी का वैल्यू हो जाएगा P अपॉन एच। साइन सी है ना, सी को एक्यूट एंगल लेंगे है ना। अब सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, सी क्योंकि एक्यूट एंगल के हमेशा सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है और ये अगर परपेंडिकुलर तो ऑटोमेटिक ये बेस हो जाएगा और 90 डिग्री अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस फिक्स होता है। चेंज कौन होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो साइन सी, तो यहाँ से देखेंगे तो इसके सामने P हो गया, P अब क्या हो गया 24 है ना, और B हो गया 7 हो गया और एच तो वही है। तो P का वैल्यू क्या हो गया आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, और एच आपका फिक्स है 25 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद cos c लेंगे। अब यहाँ से cos c, तब अगर ये c के सामने परपेंडिकुलर हो गया तो ये हो गया b, ये हो जाएगा। तो ये होता है b अपॉन होता है h होता है, b अपॉन होता है h। ये p है तो ऑटोमेटिक b हो जाएगा। तो b का वैल्यू होगा 7 हो जाएगा और h आपका 25 हो गया। ठीक है, हम लोग को ये ध्यान देना है कि अगर एक्यूट एंगल इसको लेते हैं तो इसके सामने पी ए हो जाएगा। ठीक है, अगर ये पी है तो ऑटोमेटिक बी हो जाएगा और आपका एच हमेशा फिक्स होता है। कोई भी एक्यूट एंगल को चेंज करने हाइपोटेनस हो जाएगा। थैंक यू, आपका सेकंड क्वेश्चन था। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार जरूर बताइए, कैसे एक दूसरा तरीका से भी हम बता सकते हैं, अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से। आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 9.1 एक्सरसाइज 9.1 का बेसिक था।
ये दिया हुआ कि गिवन 15 cot A बराबर 8 दिया है, हमको साइन A और सेक A का वैल्यू निकालना है। यानी A जो है एक्यूट एंगल है, इसी प्रकार सेक A भी एक्यूट एंगल। तो पहले हम लोग साइन A का वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है 15 cot A इक्वल टू दिया है 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो cot A इक्वल टू जो हो जाएगा 8 अपॉन क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। यानी cot का वैल्यू दिया हुआ है, cot का वैल्यू दिया है, cot A का वैल्यू 8 अपॉन 15 दिया है। अब बताइए cot का फॉर्मूला होता है tan का होता है P अपॉन B, तो इसका हो जाएगा B अपॉन P दिया हुआ है। तो B का वैल्यू यहाँ पे 8 हो गया है ना, B मतलब बेस, और P का दिया है 15 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग एच निकालेंगे, यहाँ पे एच हमको निकालना पड़ेगा। तो एच कैसे निकालेंगे, तो फिर वापस फिर से आता है पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। पी का वैल्यू दिया है 15 का स्क्वायर है ना, और यहाँ पे बेस दिया हुआ 8 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक और ट्रिपलेट होता है ना, 8 15 17 का ट्रिपलेट होता है। देखिए 17 नहीं आएगा, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64 हो गया इक्वल टू एच का स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9 289 हो जाएगा, 289 एच का स्क्वायर, और ये जो एच बराबर हो जाएगा 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, एच इक्वल टू ये हो जाएगा 17 आ जाएगा, यानी यहाँ पे 17 निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए अब ये हम लोग निकालेंगे, ये हो गया cot A निकल गया, आपका तीनों साइड भी निकल गया साइन A। तो साइन A क्या होता है P अपॉन H होता है, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन H। परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है 15 है ना, 15 और H का वैल्यू हो गया 17, यानी हम लोग साइन A का वैल्यू निकालिए। इसके बाद हम लोग निकालते हैं सेक A, ठीक है। सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का होता है B अपॉन H, इसका हो जाएगा H अपॉन B हो जाएगा। H का वैल्यू क्या दिया है, H का वैल्यू यहाँ पे दिया है 17 दिया हुआ है, और यहाँ पे B क्या दिया है 8 दिया है। तो ठीक है, देखिए हम लोग दोनों निकालिए, हम लोग साइन A का वैल्यू निकालिए, सेक A का वैल्यू निकालिए, ठीक है। फिर से एक बार समराइज करते हैं, 15 cot A इक्वल टू 8 दिया है, तो cot A ये 15 है मल्टीपल में, इधर जाकर डिवाइड हो जाए, तो cot का वैल्यू होता है B अपॉन P होता है, और ये tan का रेसिप्रोकल होता है। तो B और P का वैल्यू मतलब बेस का वैल्यू दिया है और परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम लोग हाइपोटेनस निकाले। हाइपोटेनस है 17 पुट कर दिए। इसके बाद साइन A का फॉर्मूला क्या होता है P अपॉन H, P का वैल्यू दिया है 15 और H का वैल्यू दिया है 17, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना सेक A, सेक किसका उल्टा होता है, cos का होता है रेसिप्रोकल है ना, तो cos का होता है फॉर्मूला B अपॉन H होता है, तो सेक हो जाएगा H अपॉन B हो जाएगा। तो H का वैल्यू दिया 17 और बेस का वैल्यू दिया है। थैंक यू, ठीक है। आप लोग को अच्छा लगे जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।